पर अच्छा रहा। बहुत बढ़िया है। प्रियंक पटेल सर ने 12,000 रुपए का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। 440 पे इंक्रीज हो रहा था। हाँ सही बात है सर। 442 रुपीज तक गया है। और एक बार देख लेते हैं टाटा पावर को। सुबह मैंने देखा था, बाकी उसके बाद देखा नहीं टाटा पावर। आज एक्साइड इंडस्ट्री भी हमको एंट्री दिया है। एक्साइड इंडस्ट्री भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ आज थ्योरी भी करना है। ये देखिए टाटा पावर, हम लोगों का ट्रेड है 420 रुपए के आसपास। 416 रुपए से हम लोगों ने एंट्री लिया है। फिलहाल अभी हम देखें तो यहाँ पे एक परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये परसेंटेज सपोर्ट कर रहा है। मार्केट चल रहा है 440 रुपीज के नियर, यहीं कहीं मार्केट घूम भी रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये 450 जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। उसके लिए टोटली ये वाला प्रेशर डिपेंड करता है। अगर ये नंबर्स इंक्रीज होता रहा बॉटम का, तो ये 450 रुपीज पे आ जाएगा, ये ड्रॉप होने लगेगा एंड 450 पे मार्केट जाकर रुकने की कोशिश करेगा। अगर नहीं तो फिर मार्केट 440 रुपीज से ही पलट जाने के लिए कोशिश करेगा, यहीं से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। सुबह 80% था, अभी 82% हुआ है। ये परसेंटेज का बढ़ना हमारे फेवर में कंडीशन है, ये परसेंटेज का कम होना हमारे अगेंस्ट सिचुएशन जा सकती है। और ये परसेंटेज बढ़ता रहेगा तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है। एक्साइड की बात कर लेते हैं। एक्साइड बेहतरीन एंट्री दिया है। जी बिल्कुल। सब वन बाय वन करके हम बात करेंगे सर, डोंट वरी। एक्साइड इंडस्ट्री हमको एंट्री करने का मौका दिया है यहाँ कहीं से 443 या 453 रुपीज के आसपास भी, लेकिन ज्यादा बड़ा हमको एक्साइड इंडस्ट्री में कुछ खास वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। मैक्सिमम हम जाएंगे तो यहाँ ज्यादा ज्यादा 471, अगर 471 रुपीज का लेवल ब्रेक करेगा तो फर्दर 500 रुपीज तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन मार्केट अभी 462 रुपीज पे ही कंसोलिडेट करेगा। और अगर आज आपने देखा होगा तो जैसे ही एक बार में अच्छी रैली हमको देखने के लिए मिली, और वैसे ही फिर एक्साइड इंडस्ट्री 462 63 के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश करता रहा एंड वही वही घूमता रहा। अब टोटली डिपेंड करता है परसेंटेज पे। परसेंटेज अगर फेवर में रहेगा तो बिल्कुल एक अच्छा मौका हमको देगा। एचडीएफसी लाइफ बेहतरीन है। एंट्री का मौका दे दिया है क्या? एचडीएफसी लाइफ अच्छा दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आप लोग भी। 631 रुपीज का बॉटम अच्छा दिखाई दे रहा है। 87% तो है, लेकिन साथ में ये नीचे की साइड में परसेंटेज भी है 95%। 631 रुपीज बेहतरीन बॉटम हो सकता है मार्केट का, लेकिन अभी गया नहीं है 631। सो वेट कर सकते हैं, 631 रुपीज के आसपास मिलेगा तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है। लेकिन मार्केट में जहां अभी चल रहा है यहाँ से रिवर्स होने के भी चांसेस है, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट 95% है। लेकिन फिर भी मार्केट 636 रुपीज के आसपास अभी आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल अगर यही स्टॉक 632 रुपीज के आसपास मिल जाए और ये परसेंटेज ड्रॉप होने लगे तो बिल्कुल ट्रेड के बारे में सोचा जा सकता है। रीजन क्या है इस स्टॉक में ट्रेड लेने का, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक टाइमिंग पे ये स्टॉक यहाँ कहीं मूव कर रहा था, ऑलमोस्ट 742 रुपीज के आसपास। वहां से ये स्टॉक अभी आपको कहाँ पे मिल रहा है, 100 पॉइंट्स डाउन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा है। एंड देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट किया है। देखिए 1 आवर का है, ये बॉटम है इसका। अगर हम बात करें तो ये बॉटम काफी टाइम बाद आया है। यहीं से पिछली बार भी एक बार अच्छी रैली देखने के लिए मिली थी एंड अगेन मार्केट यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट किया है। अगर हम इसके पहले वाली रैली की बात करें तो जो कि यहाँ कहीं ये बॉटम के साथ मिली थी, यहाँ पे एक अच्छा तगड़ा कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला था। देन फिर मार्केट ने बहुत कम टाइमिंग में एक अच्छा रिटर्न हमको दे दिया था। सेम चीजें अभी यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते हैं लंबा सा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। जैसे ही एक बारी ओआई सपोर्ट करने लगेगा, स्टॉक आपको 650 देन 700 रुपीज तक का लेवल दिखा देगा। ठीक है। डॉक्टर रेड्डी भी देख लेते हैं, चलिए। जी बिल्कुल मयंक सर, देखेंगे। टाटा मोटर को भी देखेंगे, डॉक्टर रेड्डी को देख लेते हैं, जीएमआर इंफ्रा को देख लेते हैं। एचडीएफसी पे नजर बना के रखने वाली बात है। अगर मंडे के दिन वो 87% ड्रॉप होने लगे और एचडीएफसी में एक अच्छा ब्रेकआउट आपको ऊपर की साइड में देखने को मिले, यानी कि मार्केट 640 रुपीज को क्रॉस करेगा, तो आपको एक अच्छा रैली मिल सकता है जो कि 500 रुपीज तक जा सकता है। ठीक है। अभी देख लेते हैं डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में एंट्री थी 1194 रुपीज, मैक्सिमम 1214। क्या ये 1194 रुपीज आज गया है? अभी नई एंट्री कहाँ दिया है, ये वहीं से बॉटम 29 नवंबर को ही लगाकर रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। टॉप से एंट्री बनेगी नहीं, क्योंकि टॉप बहुत ऊपर जाके खड़ा है 1300 रुपए पे। डॉक्टर रेड्डी में अभी फिलहाल कोई एंट्री नहीं है।
डॉक्टर रेडी में फिलहाल अभी कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन ये वाला बेहतरीन ट्रेड था, यहाँ कहीं से लिया होगा 1214 रुपीज पे। जिन्होंने यहाँ कहीं से लिया होगा 1214 रुपीज पे, ये वाला ट्रेड 1214 रुपीज पे, जो 1220 रुपए पे दिखाई दे रहा है ना, अगर ये वाला ट्रेड लिया होगा तो बेहतरीन ट्रेड रहा होगा ये वाला ट्रेड। ठीक है, 1214 कभी दिया है ये एंट्री, ये देखिए 4 दिसंबर के आसपास, और 2 दिन में काम हो गया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया था। विप्रो को देख लेते हैं चलिए। बहुत अच्छा था डॉक्टर रेडी, जिसने कैच किया होगा मजा आया होगा। विप्रो को अगर हम देखें तो टॉप अभी दूर है ना, 300 रुपीज पे टॉप दिखाई दे रहा है। एंड प्रॉब्लम ये है कि ये 65% यहाँ पे खड़ा है। अगर आप 300 रुपए से बेचने के बारे में सोच रहे हैं और ये 65% इंक्रीज हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा कि बॉटम खुद उठकर 300 रुपए पे आने की कोशिश करेगा। फिलहाल विप्रो से दूरी बनाकर रखिए। मैं आईटी सेक्टर में सेलिंग करने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करूंगी। रीजंस ये है, अगर अभी आप चेक करेंगे तो एफआईआई कंटिन्यूसली 3 डेज से नंबर्स काफी ज्यादा एड ऑन हो रहे हैं। 3 दिन से लगातार अच्छी बाइंग हो रही है एफआईआई की साइड से। पहले दिन 1800 करोड़ समथिंग रही, सेकेंड डे 13 नहीं, पहले दिन शायद 1300 थी या 1800 थी, सेकेंड डे 1300 थी, एंड थर्ड डे 8000 के आसपास थी। और आज अभी आया नहीं है डेटा, एक बार ये आ जाएगा तो आपको दिखाई देगा। तो मार्केट में कंटिन्यूसली पैसा आ रहा है और मोस्टली पैसा आईटी सेक्टर्स में जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। इस वजह से आईटी में थोड़ा सा बेचने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अवॉइड करिए। साफ साफ हमको ओआई में भी दिखाई दे रहा है, जैसे ही एक बार 300 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा, ये 65% ब्रेक करने के ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे बेचने के लिए। हाँ, खरीदारी के लिए बॉटम मिलेगा तो बिल्कुल हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सेम एज इट इज जैसे कि आज आरबीआई पॉलिसी आया, उसमें बैंकिंग को लेकर था। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स में सेलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई स्टॉक अगर आपको टॉप पे मिल जाता है तो स्पेशली ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखिए। हाँ, अगर बैंकिंग में अगर आपको कोई स्टॉक विथ बॉटम मिल जाता है तो बेहतरीन रहेगा एंट्री करने के लिए। ठीक है, हम जस्ट कोरिलेट करके ट्रेड करना चाहते हैं ताकि हमारा जो रिस्क है वो और कम हो जाए। दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट ओ आई है वो डेफिनेटली कंसोलिडेट करेगा। एक चीज बताइए, क्या हमको कंसोलिडेशन से पैसा मिलेगा? क्या मार्केट हमारे अगेंस्ट चलेगा तो हमको पैसा मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं चाहते कि कंसोलिडेशन हो, हमको सिंपली चाहिए 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम रहे, 4-5% मिले स्टॉक्स में, हम निकल जाएंगे, दैट्स इट, हमको उतना ही चाहिए। तो हम ऐसे स्टॉक्स में अगेंस्ट जाकर ट्रेड करेंगे तो दिक्कत होगी। मे भी हो सकता है कि ये ओआई को रोकने की कोशिश करे, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रेशराइज करेगा, लेकिन ये यही यही कंसोलिडेट हो जाएगा तो मतलब नहीं रहेगा ट्रेड करने में। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा मार्केट के डायरेक्शंस में ट्रेड करेंगे, बॉटम ढूंढ कर ट्रेड करेंगे, जैसे बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, ऐसे स्टॉक्स में। साथ ही साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेक्टर हो गया, इन स्टॉक्स में बॉटम ढूंढिए। बॉटम मिलेगा ना, बेहतरीन रैली अभी आपको मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मार्केट बहुत टाइमिंग के बाद एक अच्छा रिकवरी देखने के लिए मिल रहा है। सारी चीजें मार्केट के फेवर में अगर जा रही है तो हम इस चीज का उसी डायरेक्शंस में जाकर ज्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। वो होता है ना, जैसे नदी का बहाव है, उसके बहाव में ट्रेवल करेंगे तो इजीली ट्रेवल कर जाएंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट जाएंगे तो तैर तो सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। तो वही चीजें हैं मार्केट में भी। सेम जिस डायरेक्शंस में मार्केट जा रहा है, जिस डायरेक्शंस में स्टॉक में मूवमेंट्स दे रहा है, वो उस डायरेक्शंस में जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जेएमआर इंफ्रा को देख लेते हैं चलिए। अगर आप देखेंगे तो 1 आवर में कितना छोटा छोटा उसका कैंडल्स आपको दिखाई दे रहा है। वेट करेंगे ऊपर की साइड में, जैसे ही वॉल्यूम्स और ओआई इंक्रीज होगा बहुत जल्दी अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, कंसोलिडेशन के फेज से बाहर मिलेगा। और जैसे ही एक बार डेटा आने लगेगा तो ये आपको 85 देन फर्दर 90 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स जब कंसोलिडेट होते हैं तो ऊपर की साइड में जब डेटा बनने लगेगा तब आपको एक अच्छी रैली मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, वैसे भी पोजीशंस में डरने वाली बात है नहीं, हम बिल्कुल पोजीशंस में बने रहेंगे जिनके पास जीएमआर इंफ्रा है। ठीक है, पीएनबी को देख लेते हैं चलिए। पीएनबी में बॉटम एंड टॉप दोनों एक ही वैल्यूज पे दिखाई दे रहा है। बॉटम की बात करें तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, 86%, 88%। एंड इधर की अगर हम देखें
तो फर्दर 73% एंड 94% 120। पीएनबी नहीं, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं 109 रुपए के आसपास, लेकिन फिर वही स्ट्रगल होगा। ऐसा कंसोलिडेशंस दिखाई दे रहा है क्या इसमें 2 पॉइंट पे ही, क्योंकि ज्यादा बड़ा रेंज नहीं दिखाई दे रहा है पीएनबी का। हाँ कंसोलिडेशंस तो है, कंसोलिडेशंस तो है। ऊपर की साइड में परसेंटेज को इंक्रीज होने दीजिए, एक अच्छा बॉटम हो सकता है 109, लेकिन ये तभी सपोर्ट करेगा जब यहाँ से नंबर्स निकलना स्टार्ट होंगे और इधर जाके नंबर्स एड ऑन होना स्टार्ट होंगे, तब जाकर आपको 115 रुपए दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा स्टॉक है, छोटा सा स्टॉक है, लॉन्ग विजन्स के लिए लेकर जाया जा सकता है, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पे है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा हमको मिल सकता है इसमें, क्योंकि 5 रुपए के लिए क्या ही काम करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आईटीसी को देख लेते हैं। आईटीसी में बॉटम स्ट्रगल पे है, आईटीसी बॉटम स्ट्रगल 466 रुपीज का बॉटम, नाउ इधर 88% और इधर 83%। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, जिन्होंने लिया है पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं 480 रुपीज तक। थ्योरी अभी हुई नहीं है, थ्योरी पे जस्ट अभी हम चलने वाले हैं। थ्योरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर बचा है। ओआई टू ओआई का एटलीस्ट थ्योरी आपका क्लियर हो जाएगा, तो सैटरडे संडे आप वीडियोस को देखकर उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए बता देती हूँ, थ्योरी बहुत सिंपल है। हमारे पास कोई भी स्टॉक हुआ, फर्स्टली हमारा काम होता है कि हम स्टॉक की, किसी भी स्टॉक की ऑप्शन चेन को देखें। पहला काम हमारा होगा, पर्टिकुलर आपको कोई भी स्टॉक देखना है एक्स वाई जेड, उसका आप ऑप्शन चेन लगा लीजिए। ऑप्शन चेन देखने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, किस तरीके से आपको डेटा को ऑब्जर्व करना होता है, वही सारी बातें हम इसमें करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम ऑप्शन चेन लगाने के बाद हमारा ये होता है, जनरली हम एटीएम पे चेक करते हैं। एटीएम और ऑल स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप एटीएम पे सिलेक्ट करके स्ट्राइक प्राइसेस को देखेंगे, तो जहां पे मार्केट चल रहा होगा वहां से 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे और 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, ये आपको एटीएम पे दिखाई देगी। लेकिन जब आप ऑल स्ट्राइक प्राइस कर देंगे, तो जितनी भी इस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस पर्टिकुलर स्टॉक में रजिस्टर्ड है, वो सारी की सारी स्ट्राइक प्राइसेस आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जनरली हम स्टॉक्स में सबसे पहला काम हमारा है, जनरली स्टॉक्स में सबसे पहला काम हमारा है कि हमको एटीएम की जगह ऑल स्ट्राइक प्राइस के डेटा पे एक बार नजर लगा लेनी है। क्यों नजर लगानी है? वो इस वजह से, मान के चलिए ये हाईएस्ट ओआई यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट ओआई यहाँ पे है और सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज इन 10 स्ट्राइक प्राइस में है, तो हम नियर एटीएम का ही डेटा देखेंगे। लेकिन अगर सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज 10 से 11वीं अगर स्ट्राइक प्राइस पे हुआ, तो वो हमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए एक बार नजर देखने के लिए हम लोग ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम ऑप्शन चेन लगाने के बाद क्या होगा आपका, सबसे पहला काम ऑप्शन चेन लगाने के बाद आपका ऑल स्ट्राइक प्राइस का काम रहेगा। जैसे ही आप ऑल स्ट्राइक प्राइस लगाएंगे और आप देखेंगे कि इधर कहीं ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, बिकॉज अभी तो बीच में रोकने वाले ये परसेंटेज ही है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये हो जाएगा कि अब ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा चेक करने की जरूरत नहीं है, अब हम एटीएम का ही डेटा चेक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे कोई ऐसा परसेंटेज है नहीं। सेम एज इट इज अगर हम इधर देखें रजिस्टेंस साइड में, तो रजिस्टेंस साइड में भी इधर कोई ऐसा परसेंटेज है नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, इधर कोई ऐसा परसेंटेज है नहीं। एक ये 100% परसेंटेज है, ये तो वैसे भी नियर स्ट्राइक प्राइस में आ जाएगा। तो हमको अभी ये क्लियर हो गया कि अभी हमको ऑल स्ट्राइक प्राइस देखने का जरूरत नहीं है, हम सिंपली एटीएम डेटा देख सकते हैं। अब हमारा क्या काम होगा, अभी मैंने ऑल स्ट्राइक प्राइस लगा के रखा है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑल की जगह एटीएम पे सिलेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही एटीएम पे सिलेक्ट करेंगे, तो कुछ इस तरीके का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको स्विंग ट्रेड्स के लिए सिर्फ आपको ओआई से लेना देना है। जब हम ट्रेड्स को फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम से लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम में बोलती हूँ, कब हमको वॉल्यूम से लेना देना होगा वो भी मैं आपको बोलती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। अगर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर ओआई मंथली, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको ढूंढना है, तो हम ओआई के बेस पे ढूंढेंगे, यानी कि हमको सिर्फ ओआई के स्टेटस से लेना देना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या,
हम वॉल्यूम को कब देखेंगे, जब हमको एंट्री करने का मौका मिलेगा। सपोज डेट जहां पे आपका बॉटम है वहीं पे मार्केट प्राइस भी है और मार्केट बॉटम पे खड़ा है, तब हम वॉल्यूम को देखेंगे कि वॉल्यूम इंट्राडे में किस साइड प्रेशराइज कर रहा है। इंट्राडे में ऊपर, जैसे हम खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो बुलिश प्रेशर क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है या बेरिश क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है। यानी कि अभी फिलहाल मार्केट का रेट चल रहा है 471, ठीक है। हमको एंट्री कहां से लेना है, 466। पहले तो हम ओआई का स्टेटस ढूंढ लेते हैं। हाईएस्ट ओआई ढूंढेंगे तो यहाँ पे कलर कोडिंग है ही, तो ढूंढने का जरूरत है नहीं। सबसे हाईएस्ट ओआई यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एंड इधर सबसे हाईएस्ट ओआई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पुट साइड में सबसे हाईएस्ट ओआई एज अ सपोर्ट का काम करेगा, एंड रेजिस्टेंस साइड में एज अ हाईएस्ट ओआई रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। यानी कि कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा, पुट साइड में हाईएस्ट ओआई एज अ सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर। अब ये हमारा दूसरा काम हुआ। तीसरा काम हमको ये चेक करना है कि ओआई का स्टेटस क्या है। अब यहाँ पे देखिए, फिलहाल अगर हम ओआई का स्टेटस देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, वीक टूवर्ड्स बॉटम। यानी कि 500 रुपए पे ओआई खड़ा है टॉप, लेकिन टॉप कहीं ना कहीं 480 रुपए पे कंसाइज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम सपोर्ट का स्टेटस देखें तो सपोर्ट के स्टेटस की अगर हम बात करें तो 88%। यानी कि ये यहाँ पे हाईएस्ट है 470 रुपीज पर, ये कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहा है 460 रुपीज पे। अभिषेक सर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर टाटा मोटर्स को आप देखेंगे तो फिलहाल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही पॉइंट पे था। रेजिस्टेंस ऑलरेडी 2 से 3 बार हिट कर चुका है, सपोर्ट ऑलरेडी 2 से 3 बार हिट कर चुका है। 805 रुपए उसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, तो एक डाइवर्जेंस जा सकता है ना, कोई बुराई नहीं है। ऊपर वाला परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, पहले ही कही थी आपको कि अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ वो दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में ट्रेड करना है। अगर एक बार ही हिट कर दिया है तो नीचे जाने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ये ऑलरेडी कल हमने डिस्कस भी किया था टाटा मोटर के बारे में, शायद अगर आपको याद नहीं है तो कल वाला रिकॉर्डिंग जाकर देख लीजिए सर, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्टेटस समझ में आ गया होगा। फिलहाल अभी की सिचुएशंस देख के हमको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस WTB है और सपोर्ट भी WTB है। कहां तक, 470 से 460 पे WTB है और यहां से 500 से 480 पे WTB है। लेकिन आज हम डेटा कब देख रहे हैं, 6 तारीख को डेटा देख रहे हैं। हमको डेटा कब का देखना होता है, जब से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है उस दिन से, उसके एक दिन बाद जब से न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ होता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग डेट से लेकर अभी तक का हम डेटा देखेंगे। यानी कि सिंपली आपका काम क्या है, आपको जब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था तब ओआई कहां से स्टार्ट हुआ है, क्या ओआई का बॉटम यही था, क्या ओआई ये येलो कलर बाद में आया, या फिर ये 460 रुपीज से शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ आया है। यानी कि हमको अगर ओआई का प्रेशर जानना है तो स्पेशली हमको उसके प्रीवियस में क्या हुआ है वो जानना जरूरी है, ताकि हम मार्केट के डायरेक्शंस को समझ पाएंगे कि ओआई बेसिकली किस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा थर्ड काम क्या होगा या फोर्थ काम, जो भी आप बोल लीजिए, जो भी नंबर देना चाहें। अब हमारा काम होगा क्या, हमको हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा। अब आप हिस्टोरिकल पे चले जाइए, कौन सा स्टॉक है, आईटीसी स्टॉक है। आईटीसी पे चले गए, कॉन्ट्रैक्ट कब से स्टार्ट हुआ है, 29 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। 29 नवंबर का डेटा ले लीजिए, टाइमिंग रख लीजिए 10-11 बजे। वैसे भी ओआई टू वाई जनरली ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, तो आप 1-1 घंटे का टाइम इंटरवल में भी डेटा देखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए, ये मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। अभी फिलहाल आपको क्या दिखाई दे रहा है डेटा के अकॉर्डिंग, अभी फिलहाल आपको डेटा के अकॉर्डिंग क्या दिखाई दे रहा है, कमेंट्स में बताइए। रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 500 रुपीज पे। सपोर्ट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 480 रुपीज पे। सपोर्ट का स्टेटस कैसा दिखाई दे रहा है, फिलहाल ऐसा WTT दिखाई दे रहा है 500 रुपीज पे 87%, और वहां पे 82%। यहाँ पे 87% है, यहाँ पे 82% है, ठीक है। एंट्री बनेगा तो हम कहां से एंट्री करने के बारे में सोचेंगे, 474 रुपीज से एंट्री करने के बारे में सोचा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये WTP का स्टेटस है, इसलिए हमको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। है ना। चलिए अभी आज का डेटा देख लेते हैं। अगर आज का डेटा मैंने लगाया, उस दिन हमने परसेंटेज देखा, ये 460 का ये परसेंटेज कितना था, उस टाइम पे 82% था, अभी 88% हो चुका है। जो सपोर्ट 470 पे था वो शायद 470 पे नहीं, वो सपोर्ट 480 पे था, 480 से शिफ्ट होकर 470 पे चला गया। एंड जो 500 रुपीज पे जो परसेंटेज था 87%, वो आप देख सकते हैं 59% हो गया है,
ठीक है। और जो रेजिस्टेंस 500 पे था वो एज अ 480 रुपीज पे हमको दिखाई दे रहा है। बॉटम हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, बॉटम हमने 474 का एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब वो ओआई कहां पे जा चुका है, 466 पे, और वो ओआई अब कहां जाने की कोशिश कर रहा है, अब वो ओआई 456 रुपीज पे जाने की कोशिश कर रहा है, एंड फर्दर 83%, यानी कि फर्दर 446 रुपीज पे भी जा सकता है। तो फिलहाल ये सारी सिचुएशंस देख के आपको क्या दिखाई दे रहा है, ओआई नीचे की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं या ओआई टॉप की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं? ओआई नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या ओआई टॉप की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं? ऑब्वियसली मार्केट नीचे की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक चीज तो तय थी, अगर 500 रुपीज का टॉप मिलता तो हमारे लिए बेहतरीन होता, और 446 रुपीज का बॉटम मिलेगा तो हमारे लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैक्सिमम रेंज बॉटम की 446 और टॉप की 500 रुपीज दिखाई दे रही है। हाँ, अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे तो कहां से खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो 456 रुपीज पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब इसके चार्ट पे चल देते हैं। आईटीसी का जो रेंज हमको स्टार्टिंग के डेज में दिखाई दे रहा था उस रेंज को देख लेते हैं। अगर हम बात करें, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ ताकि लाइन हम ड्रॉ कर पाए। टॉप हमको क्या दिखाई दे रहा है, टॉप हमको दिखाई दे रहा था 500 रुपीज का, टॉप हमको दिखाई दे रहा है 500 रुपीज का, यानी कि यहां कहीं। बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 446 रुपीज के आसपास, यानी कि यहां कहीं। और एक सेफ बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 456 रुपीज के आसपास, यानी कि यहां कहीं। लेकिन जो 456 रुपीज का बॉटम था ये ऑलरेडी दे चुका है, कभी 19 नवंबर को, इस महीने कोई ट्रेड नहीं दिया है। तो क्या आप इस बीच में ट्रेड करेंगे? चलिए मान लेते हैं इस बीच आपने ट्रेड कर भी लिया, मैं यहां लाइन खींच देती हूँ बॉटम पे 465 रुपीज पे, और टॉप पे लाइन खींच देती हूँ, ये लीजिए टॉप का कंसोलिडेशन 474 पे। सपोज फॉर एग्जांपल अगर इस रेंज में अगर आपको ट्रेड मिला भी होता, वैसे तो हमको कोई ट्रेड नहीं मिला एज पर थ्योरी, लेकिन अगर मिला भी होता तो ये पूरा कंसोलिडेशन का ही रेंज होता है, यहां से ट्रेड करते सिर्फ 10 पॉइंट आपको मिला होता, फिर वो स्टॉक में आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि किस अकॉर्डिंग आप एग्जिट करते, एग्जिट नहीं कर पाते, वो वापस से वही आ गया होता। सेल करने के बारे में सोचे होते तो वो वापस वही आके खड़ा है, यानी कि इतने टाइमिंग से वो बस इसी रेंज में घूम रहा है, जो रेंज पे अभी हमको फिलहाल कोई ट्रेड नहीं मिला है। तो इस तरीके से जब हमको कोई आइडिया ना हो, कोई क्लियरिटी ना मिले कि नहीं यही बॉटम में, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने का काम। फिलहाल अभी हमको कोई एंट्री नहीं मिला है, पूरा डेटा हमने देखा एज अ बेयरिश दिखाई दे रहा है। हाँ, 480 रुपीज का टॉप मिलेगा तो बेचने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 466 रुपीज पे कहीं ना कहीं 100% ओआई स्टैंड कर रहा है, तो मार्केट यही कहीं स्ट्रगल करेगा। ठीक है, यानी कि यही दो रेंज में मार्केट घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, 466 और 476, उसी एक डाइवर्जेंस पे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो हमको क्या करना होता है जब हम बाई कर रहे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम बाई कर रहे होते हैं तो स्पेशली हमको सपोर्ट साइड का डेटा देखने की जरूरत होती है। ठीक है, जब भी हमने कोई स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो सपोर्ट की ओआई का स्टेटस क्या है, पहली चीज। सपोर्ट अगर डब्ल्यूटीवी है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, जिस तरीके से इसमें दिखाई दे रहा है, नीचे की साइड में 88% है, हाईएस्ट ओआई चेंज में यही पे हो रहा है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है। राइटर्स ऑलरेडी नीचे 456 रुपीज पे पोजीशंस लगाने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी इंट्राडे। तो हम ऐसे स्टॉक्स में 466 रुपीज से अगर ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ओआई का प्रेशर डाउनवर्ड हमको दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है कि मार्केट जैसे ही रिवर्सल्स नीचे की साइड में देगा, नीचे की तरफ प्रेशराइज करेगा और स्टॉक यहां से 10-15 पॉइंट और ज्यादा गिर जाएगा, जहां से हम एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं। तो फिलहाल जब भी हम ट्रेड करेंगे, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा, वेल एंड गुड। सपोर्ट पे हाईएस्ट ओआई होगा, हाईएस्ट ओआई चेंज होगा तो और भी बढ़िया है, वॉल्यूम होगा तो और भी बढ़िया है। अगर नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे ओआई चेंज एड ऑन हो रहा है, लेकिन अगर 470 पे भी ओआई एड हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए 72, यहाँ पे देखिए 100, ज्यादा लोग मान सकते हैं कि इंटरेस्टेड है 460 रुपीज पे, लेकिन यहाँ पे भी तो 72 न्यू ओआई एड ऑन हुआ है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी स्टिल लोग इंटरेस्टेड हैं। 2022 जो नंबर्स है उसको अभी भी इंक्रीज करने की कोशिश करें प्राइस के साथ साथ, यानी कि मार्केट में अभी भी
कुछ टाइम और रिवर्सल्स रहेगा, लेकिन ये बढ़िया ट्रेड्स नहीं माना जा सकता है। हाँ, ओआई चेंज का कैसे काम होता है मैं आपको बता देती हूँ। ओआई चेंज डेली बेसिस पे बनती है, और ओआई जो है वो मंथली बेसिस पे कैरी फॉरवर्ड रहेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तब से बनना स्टार्ट होती है, तो पूरे मंथ तक कैरी रहेगी, ठीक। लेकिन ओआई चेंज कैसे काम करता है, ये ओआई चेंज दिन का डेटा होता है, डेली बेसिस का डेटा होता है। यानी कि आज ये जो 72 ग्रीन कलर्स है, यानी कि यहाँ पे 72 ट्रेड्स न्यू एड ऑन हुए हैं। जैसे कि ओआई इंक्रीज हो, ये ओआई चेंज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर नई पोजीशंस, नई राइटिंग्स एड ऑन हो रही है, नए ट्रेड्स यानी कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स में वो सेल करके पोजीशंस को ओपन रख दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट, आई होप आप समझते होंगे। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने सौदे यहाँ पे ओपन है। अगर सौदे यहाँ पे ओपन होते जा रहे हैं तो नंबर्स इंक्रीज होता रहेगा। यानी कि यहाँ पे आज के दिन में 72 नए सौदे ओपन हुए, एक्स्ट्रा ओपन हुए 72 नए सौदे जो अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं। लेकिन अगर ये 72 से नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट करे, 72 से 71, 70, 69, 65, इस तरीके से, इसका मतलब ये होता है कि जो पुराने एग्जिस्टिंग ओपन इंटरेस्ट यानी कि पुराने एग्जिस्टिंग जो सौदे खड़े थे वो अब स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जिन्होंने पहले सेल किया था, जिन्होंने सेल करने के बाद खरीदा नहीं था, अब वो अपनी पोजीशंस को फिर से खरीद रहे हैं। इट मींस कि वो अपनी पोजीशंस, अपने ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। जैसे ही वो ट्रेड बंद होगा, यानी कि सेलिंग करके बाइंग का काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे वो ओआई कम होने लगेगी। लेकिन जैसे जैसे नए कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में एड ऑन होते रहेंगे, वैसे वैसे ये ओआई बढ़ता रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये बॉटम है, और यहाँ पे नंबर्स यानी कि नए सौदे ओपन हो रहे हैं, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है। प्राइस ऊपर जाने के साथ साथ यहाँ इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, नए सौदे यहाँ पे एड ऑन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में ये वाले प्राइस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। साथ ही साथ प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते हुए प्राइस के साथ लोग नई पोजीशन को खरीदारी करने में इंटरेस्टेड है। इस वजह से हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से जो प्राइस का अप ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये अप ट्रेंड ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको यही और डिटेल में सीखना है, जो अभी मैंने बात किया, यही बात ये वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। ओआई एंड ओआई चेंज डिसाइड करता है मार्केट का डायरेक्शंस। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो स्पेशली जाइए और ये वाली वीडियो जाकर चेक करिए। मैंने इसमें बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे ओआई एंड ओआई चेंज काम करता है, ठीक है। ये लिंक मैं आपको भेज दे रही हूँ, ये लीजिए। ये वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी हम बाई करते हैं ओआई टू वाई, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी वे है ट्रेड करने का, बहुत ही सिंपल वे है ट्रेड करने का। कुछ ज्यादा चीजें हमको देखनी नहीं होती है। सिंपली ओआई हमारे फेवर में होना चाहिए, ओआई चेंज हमारे फेवर में होना चाहिए, वॉल्यूम हमारे फेवर में होना चाहिए, इसी के साथ साथ प्राइस हमारे फेवर में होना चाहिए। अगर ये सारी सिचुएशंस हमारे फेवर में है तो देन डेफिनेटली मार्केट में बॉटम से टॉप तक ट्रेवल कर सकता है, इजीली ट्रेवलिंग हमको मिलता है। लेकिन हमने देखा है कि वन साइडेड मार्केट हमको कभी नहीं मिलता है, बीच में छोटे छोटे हर्डल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हर्डल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट भी करेगा तो यहाँ देखिए 69%, यानी कि ऑलमोस्ट 75% के नियर। तो ये ऑब्वियस चीज है, 476 रोकने की कोशिश करेगा। चलिए मान लेते हैं 476 ना रोक पाया, ये राइटर्स यहाँ से निकलने लगेंगे, फिर कौन रोक पाएगा, फिर 480 रुपीज रोक पाएगा। मान के चलिए 480 रुपीज भी मार्केट ब्रेक कर देता है ड्यू टू एनी रीजंस लाइक वॉल्यूम बहुत स्पीड में इंक्रीज हुआ हो या कोई भी रीजन रहा हो XYZ, और मार्केट 480 रुपीज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगे और ये राइटर्स यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे, तो फिर ये हमको सीधा सीधा 500 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से मार्केट हमको जिगजैग मूवमेंट में ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा, और इसी तरीके से मार्केट चलता भी है। बस ये है कि हम ट्रेड लेने के बाद उसको ऑब्जर्व करना छोड़ देते हैं। तो ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड करने के साथ साथ आपको ऑब्जर्व भी करते रहना है कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है, ओआई किस डायरेक्शंस में ट्रैवल करिए, किधर जाने की कोशिश करिए, यही सारी चीजें, ठीक है। क्लियर। अभी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं आपके पास तो बताइए। हाँ बताइए बताइए, आप लोग चैट बॉक्स में सवाल पूछेंगे तो मैं बिल्कुल आंसर कर पाऊंगी।
अगर सेल करने के बारे में सोचना है रमेश साहू सर, तो 480 से सेलिंग करने के लिए सोचा जा सकता है, लेकिन 500 रुपीज पे स्टील 5726 नंबर्स है, एंड वहां पे भी नई राइटिंग्स एड ऑन हो रही है। तो इस तरीके से इस टाइमिंग पे हम सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह परसेंटेज है। अगर यह परसेंटेज नहीं हुआ होता और ये स्ट्रॉन्ग हुआ होता तो बिल्कुल 480 से सेल करने के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे सोचा जा सकता है, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा 471, लेकिन रिस्की रहेगा। रिस्की इसलिए क्योंकि एक बार ही 480 रुपीज का लेवल ब्रेक करेगा, वाई बढ़ने लगेगा नीचे का, तो स्टॉक ब्रेक करके 500 रुपीज तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सिंपली है। कैसे पता चलता है कि राइटर्स हेड ऑन हो रहे हैं या राइटर्स डिक्रीज हो रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये 72 नंबर्स है। मैंने कहा अगर 72 नंबर्स में से ये नंबर्स कम होने लगे यानी कि एग्जिस्टिंग जो ओपन पोजीशन था वो क्लोज हो रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्लोज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा। नंबर डिक्रीज होगा तो आपको समझ में आएगा कि पुराने राइटर्स अपना पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। लेकिन ये 72 से नंबर्स बढ़ने लगे, 73, 74, 75, यानी कि नए राइटर्स एड ऑन हो रहे हैं, यानी कि नई राइटिंग्स हो रही है, यानी कि नए ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स और ज्यादा एड ऑन हो रहे हैं। तो समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे नई राइटिंग्स ओपन पोजीशंस एड ऑन हो रही है, नंबर्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन भी, इस लाइन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके पास चार्ट ओपन हो जाएगा। तो चार्ट कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसको आप COA 2.0 बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही ग्राफ पे दोनों लाइंस आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए नंबर्स इंक्रीज हुआ एंड देन लास्ट में जाके ये थोड़ा डिक्रीज होना चालू कर दिया। तो यहाँ से जाके भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, OI चेंज वॉल्यूम की तरह होता है। जैसे वॉल्यूम सुबह में बनता है, शाम में खत्म हो जाता है, नए डे नया वॉल्यूम बनता है। सेम ये OI जो है, ये OI आज की करंट का स्टेटस आपको बताता है कि आज दिन भर में कितने मार्केट में राइटर्स आए, कितनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्लोज हुई, ये OI चेंज इंडिकेट करता है। ठीक है, नुपुर सर क्या होता है ना, एक्चुअली ये बियरिश प्रेशर है। ये बियरिश ऐसा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, फिलहाल अगर मार्केट का प्राइस नीचे जा रहा होता है तो थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो ट्रेंड है वो और थोड़ा सा बियरिश रह सकता है। थोड़ा और बियरिश रहने के बाद फिर हमको एक बुलिश मूव देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जब WTB हो, प्रेशर इंक्रीज हो, तो हम वहां पे बाइंग करने के बारे में उस टाइम छोड़ देते हैं। जब हमको अच्छा बॉटम मिलता है तो फिर हम खरीदारी करने के बारे में सोचते हैं। हाँ, 460 रुपीज एक अच्छा बाइंग हमारे लिए हो सकता है इस स्टॉक में। हाँ बिल्कुल श्रद्धा मैम। क्यों? क्योंकि वो जो लिस्ट आती है वो डेली बेसिस के अकॉर्डिंग्स आती है, और आपको ट्रैक करना है जब से एक्सपायरी खत्म हो गया है तब से। इसलिए हमेशा आपको हिस्टोरिकल डेटा चेक करना बहुत जरूरी है। हिस्टोरिकल चेक करने से हमको ये समझ में आ जाता है कि एक्चुअली प्राइस का जो ट्रेंड है, जो बियरिश अभी हमको दिखाई दे रहा है, वो कब तक कंटिन्यू रहने वाला है। अगर यही सारी चीजें अभी जैसे हमने देखा इसमें एज अ बियरिश हमको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अगर ये सिचुएशंस अगेंस्ट होती, हम हिस्टोरिकल चेक किए होते और हमको पता चला होता कि ये मार्केट 450 से 460 देन 460 से 470 रुपीज पे शिफ्ट हुआ है, एज अ इस तरीके से बुलिश प्रेशर बना रहा है, हिस्टोरिकल डेटा समझ में आया होता, और 480 से 500 रुपीज पे बाद में शिफ्ट हुआ है, तो क्या हम यहाँ 466 रुपीज से खरीदारी करने के बारे में नहीं सोचते? बिल्कुल खरीदते। क्यों खरीदते? क्योंकि हमको साफ दिखाई दे रहा है कि वाई ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, प्राइस जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जस्ट सिचुएशंस अगेंस्ट हो जाती, जहां पे हम बिकवाली करने के बारे में सोच रहे थे, अगर ये सिचुएशंस हमारे फेवर में होती तो हम यहीं पे करंट से 466 रुपीज से खरीदारी करने के बारे में सोच रहे होते। ठीक है, क्लियर हुआ? विकास कुमार सर, जब दोनों एक ही पॉइंट पे हो, सपोज 470 रुपीज पे आपको हाईएस्ट OI दिखाई दे रहा है एंड 470 रुपीज पे ही आपको रेजिस्टेंस साइड भी दिखाई दे, तो स्टॉक एक बारी बॉटम एक बारी टॉप टच करता है, यही यही 2 से 3 बार ट्रेवल करता है। कभी कभी हाईएस्ट OI दोनों साइड में अच्छा प्रेशर क्रिएट कर रहा हो तो मार्केट इसी इसी बीच में ट्रेवल करता रह जाता है। लेकिन अगर कोई OI जैसे कि टाटा मोटर्स में हुआ, अभी अभिषेक सर ने बोला टाटा मोटर्स में, वैसा ही एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए टाटा मोटर्स, देख लीजिए। टाटा मोटर में अगर आप देखेंगे तो ये आज शिफ्ट हुआ है, ये वाला प्राइस आज शिफ्ट हुआ है। इसके पहले का अगर आप हिस्टोरिकल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 800 रुपए पे बॉटम था, 800 रुपए पे टॉप था, स्टॉक 792 से 805 रुपया ट्रेवल किया है। जब मार्केट 805 रुपए को ब्रेक किया तब जाके ये वाई 900 रुपए पे जाकर स्टेन कर रहा है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ कहीं तो नहीं रुकेगा, अभी मार्केट 821 रुपए पे रुकने वाला है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, टाटा मोटर्स को चार्ट पे आपको आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए बॉटम, जो बॉटम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बॉटम ये हिट किया,
फिर यहाँ पे अगेन ये बॉटम हिट किया, एंड जो टॉप था वो हमारा 805 रुपए के आसपास था, जो टॉप था हमारा ये वाला टॉप। एक बार ये यहाँ हिट किया, देन अगेन यहाँ पे ट्रेड दिया, फिर अगेन हिट किया, यहाँ पे आया, फिर अगेन हिट किया, और ये यहां से इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी तो ओआई बनने लगेगा ना सर। आप सोचिए, नहीं ये ब्रेक करने से पहले ओआई का डेटा शिफ्ट हो जाएगा तो नहीं। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पे ट्रेड में बैठे हैं, आपने यहाँ पे सेल किया है, आप तब कब कब तक बैठे रहेंगे सेलिंग वाली पोजीशन में? तब तक बैठे रहेंगे ना जब तक प्राइस ऊपर की तरफ नहीं निकल जाएगा। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ से सेल किए हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियस चीज है यहाँ पे होगा। तो सेम एज इट इज, राइडर्स भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं। जब ये स्टॉप लॉस इनका कट होगा, जब ये प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगेगा, तो डेफिनेटली ओआई बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देगा, और जैसे कि आज के दिन हुआ है सर। ठीक है, और क्या क्वेश्चंस है देख लेती हूँ। सपोज in any stock watch WTB and get strong in the morning, it means bullish pressure, but resistance create bearish pressure and shifted to lower strike price. This case will be, इस केस में कंसोलिडेशन हम बोल सकते हैं, वो मार्केट उसी उसी रेंज में घूमेगा जब तक कुछ नया सिनेरियो नहीं बनेगा, तब तक हम वेट करेंगे। ठीक है, ठीक है राजीव सर। पीएससी स्टॉक्स इसमें नहीं है ना, एफ एंड ओ में नहीं है ना? है, आ गया है। डेटा नहीं है एक्चुअली, बीएससी अभी अभी एड ऑन हुआ है। अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है बीएससी में। आप न्यूज के बेसिस पे बीएससी में देख रहे होंगे तो कुछ 17-18% के आसपास एक मूवमेंट देखने के लिए मिला है। लेकिन फिलहाल इसमें अभी अभी ट्रेडिंग एफ एंड ओ में स्टार्ट हुआ है, तो एफ एंड ओ में कुछ खास हमको डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए 5,000 6,000 रुपए का स्टॉक है, 2,000 रुपए का ओआई है, तो फिलहाल ऐसी इतनी ओआई में हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे सर। ठीक है, तो अभी थोड़ा इसमें ट्रेड होने देते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम्स और ओआई बिल्डअप होने देते हैं, देन फिर हम कुछ एनालिसिस कर पाएंगे। अभिषेक सिंह सर, ऐसी सिचुएशंस में ऑब्वियस ही चीज है, मैंने कहा ये चीज मैं कल कही थी आपको, कि जो डेटा हमको दिखाई दे रहा है, जब ट्रेड करते टाइम आपने क्या सोचा था? ट्रेड करते टाइम आपने सोचा था कि मैं 783 रुपीज से पोजीशन लूंगा, हाईएस्ट ओआई मुझे 804 रुपए पे दिखाई दे रहा है, मैं उधर जाके प्रॉफिट बुक करूंगा। वो स्टॉक 804 रुपया ब्रेक किया, 818 रुपये आया, तो आपको वहां पे रिग्रेट नहीं होना कि क्यों मैं 804 से 818 रुपए वाला प्रिडिक्शन नहीं कर पाया। अगर आपको अपने ट्रेड्स को या अपने प्रॉफिट को थोड़ा और इंक्रीज करना है, तो आपने जो कमाया है उसको दाव पे रखना पड़ेगा। दाव पे रखना इट मींस डेट कि आपको 804 रुपए दिखाई दे रहा है, तो आप 800 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाइए या उसके नीचे के डाइवर्जन पे स्टॉप लॉस लगाइए, और फिर टारगेट को रिवाइज करके बड़े टारगेट्स के लिए काम करिए। आप सोचे कि नहीं मैं पूरा पॉइंट्स कैप्चर भी करूं, अपने पॉइंट्स को रिस्क पे भी ना रखूं और पूरा पॉइंट्स मुझे मिल जाए, तो वैसे पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये तो 1 आवर में आपको ऐसा रैली देखने के लिए मिला, लेकिन अगर ये रैली अगर आपको चाहिए होता, 10-12 पॉइंट जो मिला, ये अगर चाहिए होता तो आपको इधर कहीं स्टॉप लॉस लगाना होता, जो स्टॉप लॉस शायद नहीं ट्रिगर हुआ होता। यहाँ पे 804 और 5-7 रुपया नीचे लगाए होते, 783 मान के चलिए, ओवरऑल हम मान के चलते आपने 20 पॉइंट कमाया। 20 पॉइंट में 10 पॉइंट को आपको रिस्क पे रखना रहेगा। हो सकता है या तो आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस कट हो जाए, हो सकता है कि ओआई ऊपर की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश करे, तो शायद वहां पे आपको कुछ अच्छा मूव देखने के लिए मिले। वो चीज तो आपको करनी पड़ेगी सर। फिर वही चीज है, अभिषेक सर बोल रहे हैं कि वो 818 रुपए जानना था तो डेटा नहीं दिखाया। अभी मैं इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की, फिर से मैं आपको बताती हूँ, शायद आप मेरी बात नहीं समझे, मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ राइटर्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइटर्स अपनी पोजीशंस बनाए हुए, यहाँ पे 100% राइटिंग्स हुई है। ठीक है, अब ये 100% राइटिंग्स कब तक बनी रहेगी बताएं आप मुझे? ये 100% राइटिंग्स कब तक बनी रहेगी? जब तक मार्केट यहाँ स्ट्रगल करेगा और ये प्रेशराइज करेंगे इसको नीचे की तरफ जाने के लिए। क्या ये 100% राइटिंग्स प्राइस यही यही चलेगा और ये 100% राइटिंग्स खत्म हो जाएगी? पॉसिबल नहीं है। ये क्या वेट करेंगे? ये वेट करेंगे कि मार्केट अगर इस लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम निकलने की कोशिश करेंगे और ऊपर की स्ट्राइक प्राइस की तरफ मूव करेंगे। यानी कि ये लोग क्या वेट करेंगे? ये लोग वेट करेंगे इधर के प्राइस के आसपास।
ये लोग वेट करेंगे इधर की प्राइस के आसपास। जब मार्केट इस प्राइस को 805 रुपए को ब्रेक करके 808 810 रुपए पे चला जाएगा, तब हम यहाँ पे जो अभी हाईएस्ट ओआई बनी हुई है उसको 800 रुपए पे उसको ब्रेक करके फिर हम ऊपर की तरफ ओआई को बनाने की कोशिश करेंगे ना। तब तक तो 810 रुपए आप पोजीशंस कहाँ काटे होंगे, आप पोजीशन 804 रुपए पे काटते होंगे। क्यों? क्योंकि 100% राइटिंग्स वहीं पे खड़ी है और राइटर्स भी यही चाहते हैं कि मार्केट 804 रुपए से नीचे चला जाए। लेकिन ये लोग अपना पोजीशंस कब निकालेंगे? 804 रुपए पे ही थोड़ी अपना पोजीशंस निकालना स्टार्ट कर देंगे। उनको अभी भी ट्रस्ट है ना कि हम इसको नीचे लेकर जा सकते हैं। लेकिन फिर मार्केट में वैसे ही वॉल्यूम्स बढ़ता रहा। देखिए 1 आवर में कितना तगड़ा वॉल्यूम्स आया है। वॉल्यूम बढ़ता रहा। वॉल्यूम्स के आने के बाद प्राइस 805 रुपए पे 807 रुपए पे गया होगा। जब प्राइस 807 रुपए पे गया होगा तब ये ओआई हार चुके होंगे, तब जाके ये बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तब जाकर वो डेटा, आप बोलते हैं ना कि ये प्राइस पहले मूव कर गया और डेटा बाद में बना, वो इसी वजह से आपको दिखाई देता है। पूरा प्राइस पहले मूव नहीं करता है। ये प्राइस तब मूव करेगा जब मार्केट 804 रुपए को ब्रेक कर देगा, देन नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, यही एग्जांपल्स के थ्रू ही है राजन पाटिल सर। अगर आप इसको ढूंढेंगे, टाटा मोटर्स को एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस क्यों 804 रुपए पे नहीं रुका। और मैं 100% बोल सकती हूँ जब मार्केट 804 रुपए पे चल रहा होगा तब वहां पे 800 रुपए पे 100% ओआई होगी। जब प्राइस 804 रुपए को ब्रेक करके 805 रुपए 6 रुपए की तरफ मूव करने की कोशिश किया होगा, तब जाकर वो ओआई शिफ्ट हुई होगी। यकीन ना होता तो अभी जाइए और हिस्टोरिकल सभी लोग जाकर टेस्ट कर लीजिए। चलिए 5 मिनट है तो हम साथ में टेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए 5 मिनट्स का कैंडल्स में लगा देती हूँ। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ ड्रॉइंग को। ऐसा ही होगा। टाइमिंग दिखा देती हूँ आपको, इजी होगा। ये देखिए कब हुआ है ये आपको दिया है 2:05 पे। ठीक है, हम चलते हैं 1:50 पे। कौन सा स्टॉक है? टाटा मोटर्स। सी, प्राइस चल रहा है 795 रुपीज एंड हाईएस्ट ओआई कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? हाईएस्ट ओआई यहीं पे खड़ी है। कहाँ पे? 801 रुपए पे, जिसका ये रिवर्सल प्राइस है। इस डेटा को चलने देते हैं तो आपको समझ में आ पाएगा। इसको मैं कर देती हूँ टिक बाय टिक की जगह 1 मिनट और इसको हम कर देते हैं 4x की स्पीड में। सी द प्राइस एंड ये रिवर्सल्स और साथ ही साथ ये वाली प्राइस। प्राइस ब्रेक किया, 800 रुपए की रिवर्सल्स की वैल्यूज को ब्रेक किया। और अगर आपने देखा होगा जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया वैल्यूज, यहां पे देखिए नंबर्स, यहां पे नंबर्स देखिए। कब हुआ? जब प्राइस ब्रेक किया 801 रुपए 802 रुपए एंड देन ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यहाँ पे एक टाइमिंग में 2300 रुपए के पास नंबर्स थे। यहाँ पे 2300 तो नंबर्स की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई, साथ ही साथ 1100 और लोगों की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। मतलब समझ रहे हैं, 2300 प्लस 1100 इंक्लूड करिए कितना ज्यादा राइटिंग्स यहाँ से गया है। उसके बाद किधर जाके एड ऑन होने की कोशिश की? उसके बाद 587 इधर जाके एड ऑन होने की कोशिश की। एंड अब ये वाले परसेंटेज पे आप ध्यान दीजिएगा, जो 61% है ये 69% हाईएस्ट राइटिंग्स। प्राइस जैसे ही 2800 नंबर्स कम हुआ ना, क्यों? क्योंकि वो प्राइस को ब्रेक किया। अगर प्राइस को ब्रेक नहीं किया होता तो मार्केट वो वापस से वहीं से रिवर्स देता और स्टॉक 792 रुपीज तक चलता हुआ दिखाई देता। जैसे मैंने कहा कि वो पहले प्राइस को ब्रेक किया होगा तब वो आई रिएक्ट किए होंगे, तब मार्केट में वो डर कर निकले होंगे। वही सारी चीजें हैं। ठीक है, हो गया या और अभी आगे का डेटा देखने की जरूरत है? 1800 1900, ये देखिए 1920 और नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पे परसेंटेज आप देखिए। यानी कि साफ दिखाई दे रहा था कि आज के दिन में मार्केट कहां रुकता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन में मार्केट हमको 821 रुपए में सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज दिखाई दे रही है। सी द नंबर, ये वाला नंबर देखिए। अब आप अगर ये वाला नंबर देख के भी अगर पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पा रहे, मैंने कहा ना कुछ कमाने के लिए कुछ दाव पे रखना पड़ेगा। अगर कुछ चाहिए तो कुछ आपको पोजीशंस दाव पे रखनी पड़ेगी। दाव पे रखना इट मींस दैट कि अगर आप उस पोजीशन में 20 रुपया कमा रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो ओआई निकलने की कोशिश कर सकता है, तो आपको 10 रुपीज नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट को रिवाइज करिए, आगे की तरफ मूव करिए।
ठीक है, वहां पे नंबर बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ है। क्लियर हो गया अभी? अब ये देखिए परसेंटेज, यहाँ का परसेंटेज आप देखिए, यहाँ का परसेंटेज आप देखिए, यहाँ का परसेंटेज आप देखिए। कब हुआ? जब मार्केट में दिखाई दे रहा था कि अब प्राइस यहाँ नहीं रुकेगा, प्राइस और ऊपर जाके रुकेगा। ठीक है, अभिषेक सर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और, मार्केट डायरेक्टली भी नहीं उड़ा, मार्केट डायरेक्टली नहीं उड़ा। यहाँ पे देखिए 5 मिनट में 5, 10, 15, 20, 25, ये जो प्राइस है ना 808 रुपया, फिर भी राइटर्स वहां पे 100% रुके रहे। क्यों? 20 मिनट तक वो प्राइस को कंसोलिडेट करते रहे। लेकिन 20 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए, ये वॉल्यूम्स वाला नीचे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। अगर आप वॉल्यूम्स को वहां पे ऑप्शन चेन में ऑब्जर्व करेंगे तो भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कंटिन्यूसली 20 मिनट के बाद, जैसा मैं आपको कही ना, प्राइस तभी ऊपर की तरफ मूव करेगा जब वॉल्यूम उसको प्रेशराइज करेगा या जब ओआई उसको प्रेशराइज करेगा। यहाँ पे देखिए ओआई ने भरपूर तरीके से उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब 20 मिनट तक नहीं रोक पाया, वॉल्यूम ने इसका सपोर्ट किया, देन वो स्टॉक भाग गया। साफ दिखाई दे रहा है उतना। मुझे नहीं लगता कि इससे क्लियर आइडिया आपको कोई और चीज दे पाएगी। बहुत क्लैरिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर भी वही चीज कहना चाहूंगी कि जिन्होंने यहाँ पे बुक किया, वेल एंड गुड। जो ये स्ट्रगल्स देखकर, ये वॉल्यूम्स देख के थोड़ा टाइम सस्टेन कर पाए, वो ऑब्वियसली चीजें रिस्क रहा होगा। यहाँ पे वैसी रिस्क है कि या तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या हम स्टॉप लॉस को रिवाइज करके थोड़ा और पैसा बना सकते हैं। तो वही हो गया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, सेम एज इट इज। कुछ पॉइंट्स आपको और चाहिए तो मार्केट में कुछ टाइम और वेट करना पड़ेगा। तो आपको ओआई, आप सोचे कि नहीं ये प्राइस जैसे ही यहां मार्केट आ जाए और ओआई नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगे तो हम थोड़ा और वेट कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ओआई कैसे रिफ्लेक्ट होता है, कैसे चेंज होता है, वो चीजें आपको समझ में आई होगी। और अभी आपको ट्रेड करने में भी थोड़ा इजी लगेगा। क्लियर है? फिर खत्म की जाए क्लास, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।